क्या आप जानते हैं कि एफआईज 13 बिलियन से ज़्यादा इंडियन मार्केट में सेल कर चुके हैं, यानी अपना पैसा वापस खींच चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि एफआईज पिछले 15 साल में इंडियन ओनरशिप में लो पर बैठे, यानी भारत से बाहर के जो निवेशक हैं वो पिछले 15 साल की लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके बैठे हैं, यानी वहाँ से इंडिया से पैसा काफ़ी निकाल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट में डीआईएस लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, यानी घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ता चला गया, लेकिन विदेशी निवेशक लगातार इंडिया से पैसा निकालते चले जा रहे हैं। पिछले 5 साल में इंडिया ने 15% के कंपाउंडेड बेसिस पे रिटर्न बना के दिए हैं। यही वजह है कि इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि पिछले 1 साल में इंडियन मार्केट की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई, इंडियन मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया। आपका, मेरा, बाकी लोगों का पोर्टफोलियो 7 से लेकर 40-45% तक, 55% तक नेगेटिव आज भी चल रहा है। निफ्टी ने सितंबर 2024 में जो हाई 26,200 प्लस का लगाया था, आज तक उसे रिक्लेम करने में नाकामयाब रहा है। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। क्या वजह रही है? इसे इकोनॉमिकली और हम फाइनेंशियली और पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली हर एक तरह से इसको समझेंगे और इसे हम डिकोड करते हैं एक-एक करके कि क्या ऐसा कारण रहा है कि भारत के बाहर के निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे आप एफआईआईज कहते हैं, वो भारत में पैसा निकाल रहे हैं लगातार, अपनी ऑल टाइम लॉन्ग पोजीशन को लगातार कम करते चले जा रहे हैं। चलिए समझते हैं एक-एक करके एक-एक पॉइंट को। लिक्विडिटी क्रंच के चक्कर में यूएस के एंडोवेंट फंड्स लगातार सेल कर रहे हैं, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, तो उनको फोर्स सेलिंग करनी पड़ी। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट ने जब थर्ड टर्म स्टार्ट किया तो वो पर्टिकुलरली स्लो था। हमारी इकोनॉमी की जो ट्रेडिक्टरी है वो 6 से 7% के ऊपर की ग्रोथ ईपीएस का अनुमान था जीडीपी वगैरह में, लेकिन हम 6 की जीडीपी को भी एस्टिमेटेड बीट करने में नाकामयाब साबित हो पा रहे हैं, यानी हम 6 के ऊपर की जीडीपी भी नहीं कर पा रहे। हमारे मार्केट पिछले 12 से 18 महीने से वो ग्रोथ नहीं दे पा रहे जिस ग्रोथ के लिए हम बात कर रहे थे, यानी कंपैटिबिलिटी में देखेंगे तो हम स्लोअर रेट से ग्रो कर रहे हैं, जबकि हमें जिस रेट से ग्रो करना चाहिए वो रेट आज भी हम ग्रो नहीं कर। बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया था, जिनको बहुत अच्छा आइडिया है मार्केट के बारे में, वो लगातार मार्केट से प्रॉफिट बुक करने लग गए। क्यों? क्योंकि इंडिया हाई वैल्यूएशन पे बैठा है और वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट जब थोड़ा अच्छी वैल्यूएशन, रीजनेबल वैल्यू पे आएगा तो हम वहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। हम बहुत सारे कंट्रीज़ की तरह, जैसे कि यूएस और चाइना ने अपना डीप सीक बनाया, जहाँ यूएस ने अपना ओपन एआई चैट जीपीटी बनाया। हम वहाँ पे हम फेल रहे हैं, क्योंकि हमने अपना कोई इनोवेशन नहीं किया। आज भी हम एआई के मामले में फेल रहे हैं। जहां S&P 500 में 50% से ज़्यादा एआई स्टॉक्स की वजह से रिटर्न देने में कामयाब रहा, वहीं हम एआई के मामले में फेल रहे हैं। जहां चाइना डीप सीक बना के चला गया और यूएस ने ओपन एआई चैट जीपीटी बनाया, S&P 500 ने ऑल टाइम हाई बनाया। यूएस में 35 स्टॉक से ज़्यादा जो आपके सर्विस सेक्टर के हैं, जो डेटा वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्रंच करते हैं, वो शेयर जहाँ तेज़ी पे चलते चले गए, वहीं हम इस पे आज भी लगातार फेल रहे। इस वजह से हमारी आईटी कंपनी लगातार डिक्लाइन करती चली गई। आपने सुना होगा पीछे टीसीएस का क्या हाल हुआ था। टीसीएस ने ले ऑफ डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि एआई जो काम करेगा वो मैनुअल नहीं कर पाएंगे। मैनुअल से वो सस्ते में हो जाएगा, मैन फोर्स की खास ज़रूरत नहीं होगी। हम जब एआई पे फेल रहेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे पास वो पैसा लेके आने के लिए तैयार नहीं होगा। करते हैं अपना ओपन एआई बनाने के लिए, वहीं इंडिया पे ये क्वेश्चन आता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज में लगातार क्लैशेस आ रहे हैं, लगातार वहाँ पे वर्कफोर्स को हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2020-21 में हाइक की थी, जहां हर साल 50,000 से 80,000 तक नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते थे, वहीं अब ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा घटने लग गया है। इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या वो उस तरह से अपने एआई मॉडल को ला पाएगी, जहां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह की तमाम आईटी कंपनी जो इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन अपने एआई को लाने में फेल रही, क्योंकि चाइना और यूएस 75 बिलियन से ज़्यादा रिसर्च और केपेक्स में खर्च करके एआई बनाता है। वहीं इतना पैसा हम नहीं खर्च करने के लिए तैयार हैं और हम अपना एआई नहीं ला पाएंगे। जहां
2 लाख से 2.5 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, वहीं अब नई एम्प्लॉयमेंट आईटी सेक्टर में 50,000 से कम हो रही है और जिससे ले ऑफ की स्थिति आ गई है। आपने सुना होगा टीसीएस में इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या वो उस तरह से अपने एआई मॉडल को ला पाएगी जहां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इस तरह की तमाम आईटी कंपनी जो इंडिया में नंबर 1 है लेकिन अपने एआई को लाने में फेल रही, क्योंकि चाइना और यूएस 75 बिलियन से ज़्यादा रिसर्च और केपेक्स में खर्च करके एआई बनाता है। वहीं इतना पैसा हम नहीं खर्च करने के लिए तैयार हैं और हम अपना एआई नहीं ला पाएंगे। जहां 2 लाख से 2.5 लाख तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, वहीं अब नई एम्प्लॉयमेंट आईटी सेक्टर में 50,000 से कम हो रही है और जिससे ले ऑफ की स्थिति आ गई है। आपने सुना होगा टीसीएस में कितना ज़्यादा ले ऑफ किया गया। अगर मैं बात करूं वॉर सिचुएशन की, जियो पॉलिटिकल टेंशन की, तो आपको पता होगा यूक्रेन, रशिया, ईरान, इराक, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, इस तरह की आप स्थिति सुनते रहते हैं। ये भी एक मेजर कारण होता है एफआईएस फ्लोज का। अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो पिछले 5 साल में इंडिया पे कोई एफपीआई फ्लो नहीं आया है, उल्टा पैसा यहाँ से गया ही है। डॉलर की वीकनेस लगातार हम देखते चले गए। पिछले 10 साल के लोवेस्ट पे हम डॉलर बैठे हैं, जहां डॉलर आज $88, आज रुपया हमारा $88 समथिंग पे चला गया है। इस वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है और हमारा जो फ्लो है वो बन नहीं पा रहा है। जहां हम जीडीपी पे 7 से 8% की ग्रोथ देने में कामयाब नहीं होगा। जब तक 7 से 8% के ऊपर की हम जीडीपी में ग्रोथ नहीं देंगे, हमारा फ्लो लगातार एफपीआई का बना रहेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह की कंपनी पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टैरिफ की वजह से आपका मार्केट ख़राब हुआ है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 1 साल से आपका मार्केट लगातार गिर रहा है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपकी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट चैलेंजेस, इश्यूज को फेस कर रही है। वो किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, जिस वजह से जीडीपी की ग्रोथ 7 से 8% देने में कामयाब नहीं हो पा रही, वो 6 के लगातार नीचे जा रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम आ रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एफआईज पैसा क्यों रखेंगे? वो लगातार इंडिया से पैसा निकाले जा रहे हैं। और कुछ एक कारण ये भी है कि पिछले 5 साल में जो रिटर्न बना है, अब उसको खींचने का समय आ गया, क्योंकि इंडिया हाई वैल्यूएशन पे बैठा है और हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं किया जाता है। हाई वैल्यूएशन पे, रीजनेबल वैल्यूएशन पे उस पर पैसा लगाया जाता है। ग्रोथ स्टोरी इंडिया की अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वो भाव से कोई भी चीज़ अच्छी होती है, भाव के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। महंगी वैल्यूएशन पे चीज़ें नहीं खरीदी जाती। हर चीज़ का एक भाव होता है, उस भाव पे उसको लिया जाता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में समझा दिया है कि क्यों फॉरेन का पैसा इंडिया से निकलता चला जा रहा है, इंडिया में फॉरेन्स का पैसा नहीं आ रहा है। उसके जो मैंने कारण बताए, चाहे वो एआई होगा, चाहे वो लगातार जीडीपी की ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए, चाहे हमारी वैल्यूएशन महंगी होगी, वॉर सिचुएशन होगी, ये सभी कारण बहुत जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ एफपीआई का फ्लोस नहीं आने की वजह से। उस वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है और हमारे जो मार्केट हैं वो आगे नहीं जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इस तरह की वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आपको इसे आगे शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारी मार्केट की असलियत क्या है, ना कि वो ऊपर नीचे की जो लड़ाइयाँ आप लोग देखते हो टीवी डिबेट्स में। उससे बेहतर आपके लिए मैंने आपको डेटा निकाल के वीडियो बना के दी है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।